गुड मॉर्निंग सबको। आवाज आ रही है? अगर आप लोगों को कोई भी लेक्चर के बीच में डाउट आए तो आप लोग चैट के अंदर बता देना। चैट बॉक्स अनेबल कर रखा है। हम लोग थोड़ा बेसिक और इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी आप जब कंपटीशन एग्जाम देते हैं तो मैथ्स एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये तो आपको सबको पता ही है। और मोस्टली स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत अच्छी भी लगती है और मोस्टली को बहुत टफ भी लगती है। तो जिन जिन को टफ लगती है उनके लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप मैथ्स एक्चुअल में टफ नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो खराब है। ठीक है, अब बात करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या आता है। बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल, जो प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है, स्क्वायर है, क्यूब है, ठीक है, और आपका जो बॉड मास है। यार क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हमारे सामने कोई क्वेश्चन आया, हमें आता है उसको सॉल्व करना है। लेकिन हमें जब मल्टीप्लाई नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट होते हैं जिनको बॉड मास ही नहीं आता। ठीक है, तो वो लोग उसको कैसे लेकर के आएंगे? मैथ्स के अंदर सबसे पहले बेसिक चीज होती है किसी भी क्वेश्चन को देख करके उसकी अप्रोच बनाना। जब हम कंपटीशन लेवल के ऊपर बात करते हैं तो एक तो हमारी आती है स्पीड और फिर आती है हमारी एक्यूरेसी। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने सबने सुना होता है कि भाई हमें 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन करने हैं, सारे के सारे स्पीड के पीछे भागने लग जाते हैं। अरे भैया, स्पीड तो तुम्हारी जब बनेगी ना जब तुम एक्यूरेसी लेकर के आओगे। तुम्हें क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, तुम उसको सॉल्व भी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें क्या चाहिए? सर हमें तो आप शॉर्ट ट्रिक बता दो। ठीक है, आप शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे शॉर्ट ट्रिक नाम की कोई चीज नहीं होती। जो बेसिक आपकी चीज होती है वो होती है आपकी अप्रोच। क्वेश्चन को समझ के आप क्या अप्रोच लगाते हो, किस हिसाब से आप उसको स्टार्ट करते हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो एक मिनट से जाता है। और मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस बात यह है कि हमें मैथ से डरना नहीं है। मैथ बहुत ही इजी है, उसको अच्छे से समझोगे, अच्छे से करोगे, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं करोगे तो फिर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यार एक बार से प्लीज चैट में लिख दो, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? एक बार प्लीज लिख दो, मुझे लग रहा है मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ। आज एकदम बेसिक लेक्चर लेंगे, टॉपिक्स हमारे पास बहुत है करने के लिए, कैसे करना है, क्या करना है, बहुत टाइम में मैं सब समझा दूंगा। पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैथ्स के 2 पार्ट है। देखो, पहला आपका अर्थमेटिक आता है, दूसरा आता है एडवांस। ठीक है, मोस्टली पेपर्स के अंदर अगर हम बैंकिंग की बात करते हैं या यूपीएससी की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो काम है वो हमारा अर्थमेटिक से चल जाता है, हमें एडवांस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बट अगर जब हम एसएससी सीजीएल की बात करते हैं या फिर हम सीडीएस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें एडवांस मैथ्स भी आनी जरूरी है। ठीक है, तो अर्थमेटिक के अंदर हमारे जो टॉपिक्स हैं वो मेरे ख्याल से सबको पता ही होंगे कि भाई एवरेज है, रेशियो है, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, फिर परसेंटेज आता है, फिर आपका एलिगेशन आता है, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। टाइम डिस्टेंस के अंदर ये आपके ट्रेन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं और बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन हो जाते हैं। सिमिलरली टाइम एंड वर्क के अंदर आपके वर्क एंड वेजेस और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन हो जाते हैं। प्रॉफिट लॉस के अंदर आपका डिस्काउंट इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, वही जब मैं एडवांस मैथ की बात करता हूँ तो एडवांस मैथ के अंदर आपका आता है अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड नंबर सिस्टम। ठीक है, अब जब मैं अर्थमेटिक की बात करता हूँ तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जब भी अपनी क्लास में चलेंगे, इन 2 टॉपिक में से एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। पहला है रेशियो प्रोपोर्शन, दूसरा है आपका परसेंटेज। सारा का सारा बेसिक आपका इन 2 टॉपिक्स के ऊपर ही चलता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हम लेते हैं परसेंटेज को लेकर के एक बार चलते हैं। ठीक है, परसेंटेज से ही आपका प्रॉफिट लॉस है और इसी की एप्लीकेशन आपकी
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर हमें 100 समझ में आ गया, 100 मतलब परसेंटेज 100 होती है, अगर हमें 100 समझ में आ गया तो हमें ये दोनों टॉपिक आराम से समझ में आ जाएंगे, और वो भी बिना कॉपी एंड पेन के। मतलब अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से कर लिया तो 50-50% ये टॉपिक्स आपके ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा इनके ऊपर फिर सिर्फ आपका कैलकुलेशन और अप्रोच की बात बचती है बस। एडवांस मैथ की तो अगर आपको ज्योमेट्री आएगी तो आपका मेंसुरेशन का बेसिक काफी हद तक कवर हो जाता है, और आपको अलजेब्रा आएगी तो उसी के कॉन्सेप्ट्स आपके ट्रिग्नोमेट्री में यूज आते हैं। ठीक है, मैथ सीखने से पहले आपके जो दो बेसिक पिलर है वो है आपकी कैलकुलेशन, फिर आपकी है अप्रोच। ठीक है, आज तो मैं इसकी वाइट स्क्रीन पे ले रहा हूँ क्लास, नेक्स्ट क्लास आपकी बोर्ड पे होगी, तब से ये सब जो आज जो भी प्रॉब्लम आएगी वो थोड़ी ठीक कर लेंगे। आज एक्चुअली बोर्ड की मैं व्यवस्था कर नहीं पाया था। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कैलकुलेशन वाले पॉइंट से। ठीक है, कि कैलकुलेशन अब हमें कैसे कैसे करनी है, क्या क्या हमें आना चाहिए। देखो, कैलकुलेशन के लिए हमारे स्क्वायर एटलीस्ट आपको 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, बाकी का जो तरीका है निकालने का वो मैं आपको बता दूंगा। क्यूब, सॉरी 1 to 21 क्यूब आपको याद होने चाहिए। अब देखो, बात ये है कि इनकी आपको आगे कैसे जरूरत पड़ेगी, मैं आपको इनके एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे मैं सपोज करूँ कोई कैलकुलेशन लिखता हूँ कि भैया 12 into 36 मुझे करना है। ठीक है, 12 into 36 मुझे करना है। तो यार अब अगर आप जब आप कहोगे कि सर ये चीज हमारे दिमाग में कैसे आएगी, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको पता है ये 12 है, ये कितना है, 12 into 3 है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, 12 का स्क्वायर इंटू 3 कर सकते हो ना आप। तो जब आपको 12 का स्क्वायर पता होगा तो आपको 144 into 3 करना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 430। टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे भैया, कोने में जाएंगे, डिजाइन बनाएंगे, फिर हमारा आंसर आए। समझ रहे हो? जैसे सपोज करो आपको करना होता 36 into 72। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आपको 36 का स्क्वायर पता है, कि क्योंकि 72 क्या होता है, 36 into 2 होता है। अब अगर मुझे पता है कि यार ये 36 है और ये 36 into 2 है, तो मैं 36 का स्क्वायर निकाल के इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, तब भी तो वही आंसर आएगा ना जो मेरे को इसको सॉल्व करने के बाद में आंसर आना है ना। तो हम क्या करेंगे, 36 का स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे, तो हमारा 36 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 1296 into 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा। स्क्वायर हमारा इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेशन पार्ट के अंदर स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाती है, जिसको हम काट के या मल्टीप्लाई करवा के हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यूब कैसे यूज आता है, सपोज करो एक क्वेश्चन लेते हैं, हम एप्लीकेशन यूज करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर वो बोलता है कि आपका एक प्रिंसिपल अमाउंट है 8000 रुपीज, प्रिंसिपल है आपका 8000 रुपीज, रेट है आपकी रेट है आपकी 5%, और वो पैसा हो जाता है 9261। ठीक है, कितने टाइम में। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के अंदर बेसिक सी चीज होती है, एक आपका प्रिंसिपल होता है, मतलब आपने किसी को कोई पैसा दिया, या किसी से आप बैंक से पैसा दे, बैंक को पैसा देते हो या बैंक से पैसा लेते हो, तो उसके ऊपर वो कोई रेट चार्ज करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में वो पैसा आपको या तो चुकाना पड़ता है या फिर आपको मिलता है, तो वो क्या हो जाता है आपका अमाउंट, और वो कितने टाइम के बाद मिल रहा है, वो हो गया आपका टाइम। अब तो यहाँ पर देखो सीधी सीधी बात है, उसने टाइम पूछा है तो 8000 क्या है, 20 का क्यूब है। 9261 क्या है, 21 का क्यूब है। दोनों वैल्यू क्या है, क्यूब है, तो टाइम कितना आ गया, 3 साल। ये सब चीजें हम आगे सीखेंगे कैसे होती है कैसे नहीं होती, बट ये बेसिक स्क्वायर और क्यूब आपको याद होंगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी।
हमें ये लगता है कि क्या स्क्वायर और क्यूब कर लेंगे, पेपर में आएगा तो देख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारा बहुत टाइम बचाती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ही हमारा वहां पे टाइम बचाएंगी। आप सपोज करो आप पेपर दे रहे हो, आपके जो पास में बैठा है वो किसी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में कर रहा है और उसी क्वेश्चन को आपको 40 सेकंड में का टाइम लग रहा है करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप उससे 20 से 25 सेकंड पीछे हो। समझ रहे हो? और पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें लिटरली आपको कॉपी पेन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपका बेसिक और आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ठीक है। सिमिलरली एक क्वेश्चन और मैं आपको एक और सीआई का जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास में प्रिंसिपल था 400 रुपीज, टाइम था 2 साल, वो अमाउंट हो गया 441, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि भैया 2 साल का टाइम था, तो मतलब ये दोनों क्या होंगी, वैल्यू स्क्वायर की होंगी। दोनों वैल्यू किसकी होंगी, स्क्वायर की होंगी। तो प्रिंसिपल मेरा 400 था और अमाउंट मेरा 441 था और टाइम था मेरा 2 साल, मतलब दोनों वैल्यू किसकी है, स्क्वायर की है। तो 400 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 20 का। 441 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 21 का। ठीक है, तो सीधी सीधी बात अब मुझे यहां से ये समझ में आ रही है कि मेरे पास में 20 रुपए थे, है ना, मेरे पास में कितने रुपए थे, 20 रुपए थे, जो कि 2 सालों के बाद में कितने हो गए, 21 हो गए। मतलब 20 रुपीज बिकेम 21 आफ्टर 2 years। सो आई अर्न, मतलब मैंने कितना रुपए कमाया, 1 रुपए कमाया। 20 से 21 हो गया ना, तो कितना रुपए कमाया, 1 रुपए कमाया। किसके ऊपर कमाया, ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी बेसिक वैल्यू होती है, बेसिक वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल। तो मैंने 1 रुपए कमाया किसके ऊपर, 20 के ऊपर। तो कितना परसेंटेज हुआ, 5%। तो मेरा आंसर आ गया 5%। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या निकल गई मेरी, 5% निकल गई। ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक आपको टॉपिक करवा देंगे अभी आज छोटा सा, और एक दो आपको कैलकुलेशन करवा देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक कैलकुलेशन देख लेते हैं। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करवाना है 11, मोस्टली लोगों को आती होगी, जिनको आती है अच्छी बात है, जिनको नहीं आती वो समझ। किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सपोज करो आपके पास नंबर है 23, उसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, दोनों को ऐड कर दो। जैसे आपको मल्टीप्लाई करवाना है 45 इंटू 11, आपने 4 लिखा, 5 लिखा, भाई फर्स्ट डिजिट लिख दी, लास्ट डिजिट लिख दी। ठीक है, और बीच में क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड, दोनों का एडिशन। 5 + 4 कितना होता है मेरा, 9 होता है। तो कितना आ गया मेरा ये, 495 आ गया। ठीक है भाई, चीज तो वही है, बस हम बचपन में क्या है ऐसे करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो डिफरेंस है भाई। बचपन में हम क्या करते थे, अगर हमें 45 इंटू 11 दिया है तो हमने बस डिजाइन बना लिया। तो हम क्या करते थे, 4 और 5 लिखते। चलो चेक कर लेते हैं कि भैया सबसे पहले हमने लिखा 8, फिर हमने लिखा 6, फर्स्ट और लास्ट डिजिट आ गई हमारी। 6 और 2 कितना हुआ, 8, 9 और 2 कितना हुआ, 11, 8 और 9 कितना हुआ, 17 + 1 18, और कैरी एक, तो आंसर आएगा 98186। हाँ भाई, क्लियर हुआ सबको। भाई हमें सारे नंबर लेकर के चलना है। ऑब्वियस सी बात है, ये 4 डिजिट का है, ये 4 डिजिट का है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे 11 से, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 5 डिजिट में चला जाएगा। ठीक है,
एक लास्ट और 7463 into 11, ये लास्ट कर लेते हैं। थ्री लिखा, 6+3 कितना हुआ 9, 6+4 कितना हुआ हमारा 10, कैरी 1, 7 और 4 कितना हुआ 11, 11+1 12, और इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका 82093। बिल्कुल 82093, आकाश एकदम सही। आपका 82093, साइड में कर दो ना। तो आपका आंसर है 820। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी मल्टीप्लाई बाय 11 के बारे में। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन क्या आता है। अब आप एक चीज देखना, ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा आया 82093। ठीक है, अब आप एक चीज देखना यहाँ पर कि एक छोड़ के एक नंबर, मतलब इवन डिजिट्स प्लस और डिजिट्स का जो सम है, कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको चेक करने के लिए एक छोड़ करके एक नंबर, मतलब द सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड द सम ऑफ ऑड डिजिट्स इन द नंबर will be equal to either equal to 0 or in the multiple of 11। तो सम इवन नंबर और मतलब इवन और ऑड डिजिट्स का जो सम है, या तो वो 0 के बराबर होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 11 होगा। जैसे यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरा आंसर कितना आया था, हमें पता है ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, हमारा आंसर आया है 82093। ठीक है, मैंने बोला एक छोड़ के एक नंबर, 8+0 8+3 11। ये आपने क्या किया, 8+0+3 कर दिया, वो इक्वल्स टू किसके होगा 2+9। एक छोड़ के एक नंबर, दोनों जगह क्या आ रहा है 11 आ रहा है ना। जब मैं दोनों को सम करता हूं तो क्या आ रहा है 11 आ रहा है, मतलब या तो दोनों का डिफरेंस 0 आएगा, मतलब 11 - 11 कितना हो गया 0, या फिर आप कह लो कि दोनों क्या आएंगे, ये आपके सेम आएंगे। क्वेश्चन आता है मेरा, क्वेश्चन है मेरा 872245x3 is divided by 11, find the value of x। क्वेश्चन है 8724 5x3 is divided by 11, find the value of x। ठीक है कि भाई ये एक आपको नंबर दिया हुआ है जो कि आपका 11 से डिवाइड होता है, यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या आएगी। ऑब्वियस सी बात है क्या आएगी, 0 से लेकर के 9 के बीच में आएगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं कि ये नंबर मेरा 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है का मतलब क्या है, एक छोड़ करके एक सम। ठीक है, मतलब 8+2+5+3, 8+2+5+3 इक्वल्स टू होना चाहिए मेरा 7+4+x के। ठीक है, 7+4+x के, तो ये कितना होगा आपका 10 15 18, और ये कितना होगा आपका 7+4 11+x। ऑब्वियस ही बात है मैं 11 में क्या ऐड करूं कि मेरा 18 आ जाए,
11 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा 18 आ जाए। ठीक है, तो 11 में मैं क्या ऐड करूंगा? 7। ठीक है, 11 में जब मैं 7 ऐड करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? 18 मिलता है। समझ में आया? बिल्कुल अभिषेक, एकदम सही है आपका आंसर। 7 एकदम सही आंसर है भाई। तो हमने क्या किया, एक छोड़ करके एक डिजिट को लिया। ठीक है, एक छोड़ करके एक डिजिट को लिया, उनको सबको सम किया, फिर इधर भी सम किया, फिर एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेशन से सॉल्व कर दी। एक और करते हैं, बताना आप लोग आंसर। 6, 7, 4, 8, X, 5, 2। ठीक है, कीजिए सॉल्व। बिल्कुल 8 बिल्कुल सही है भाई। बाकियों का भी आना चाहिए भाई आंसर। बाकी लोग आंसर बताओ। 8 आ रहा है सबका? सबको समझ में आया? बिल्कुल 8 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 6 + 4 10 +x +2 मतलब 12 + x आ गया इधर। ये आपका हो गया 8 7 कितना हो गया? 15। 15 + 5 कितना हो गया? 20। तो 12 में क्या ऐड करूं कि 20 आ जाए? 8। ठीक है, एक और देखते हैं। हाँ भाई, सॉल्व कीजिए इसको। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। इसी स्पीड से आंसर चाहिए, बहुत बढ़िया भाई। 9 एकदम सही है। 9 इज द राइट आंसर, बिल्कुल। ठीक है, बता देता हूँ जिसको नहीं समझ में आया। 8 7 15 +5 20 = 9 और 2 11 +x। ठीक है, x में क्या ऐड, 11 में क्या ऐड करूं कि 20 आ जाए? आंसर इज 9। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली आपका बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, खासकर एसएससी के पेपर के अंदर। ठीक है, मेंस में नहीं, लेकिन प्री में तो आ ही जाता है। अगर आप 2018 का प्री देखेंगे, 18 या 19 का प्री, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने आपको एक नंबर दे दिया। ठीक है, और वो बोला कि द नंबर इज डिवाइडेड बाय 88। द नंबर इज डिवाइडेड बाय 88। तो अब 88 के एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे? 88 ऑब्वियस सी बात है, क्या होता है? 8 × 11 होता है भाई, है ना? तो 11 का तो हमें पता है। और उसने उसके अंदर यहाँ पर एक्स और वाई दो नंबर दे रखे थे, कुछ नंबर दे करके। ठीक है, जैसे सपोज करो 5 8 7 x 6 5 y, इस टाइप से दे करके पूछा हुआ था कि लास्ट में 2x + 3y या x + y, इस टाइप से वैल्यू दे रखी थी कि कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते थे? सबसे पहले एक तो 11 का हमें पता है कि एक छोड़ करके एक नंबर का सम क्या होता है? हमारा इक्वल होता है। तो वहां से हमारी एक इक्वेशन बनती थी। और 8 के कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट होती है, ठीक है, द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इफ डिविजिबल बाय 8, देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर लास्ट की 3 डिजिट किसी भी नंबर की आप पूरी पूरी डिवाइड होती है 8 से, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होता है? हमारा 8 से डिवाइड होता है।
ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस हम आगे अभी सिर्फ एक लो, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई कैलकुलेशन के साथ में क्वेश्चन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये मल्टीप्लाई बाय 15, क्योंकि जब आप कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। हम सबसे पहले देख लेते हैं किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 5 करना, ठीक है। अब आप कहोगे सर डिवाइड ही कर लेंगे, इजी है, उसमें भी क्या दिक्कत है, लेकिन समझ लो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। जैसे मुझे करना है 48 डिवाइडेड बाय 5, 48 डिवाइडेड बाय 5। तो देखो 48 डिवाइडेड बाय 5 क्या होता है, 9.6 होता है, सबको पता है। आपको करना क्या है, देखो हमें डिवाइड तो करना ही नहीं है, आपको करना है 48 का डबल कितना होता है, हमें इंटू 2 आना चाहिए। हमें किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 4 से मल्टीप्लाई फटाफट आना चाहिए, मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा 48 का डबल कितना होता है, 96। यहाँ पे पॉइंट लगा दो, आंसर कितना आ गया, 9.6। सपोज करो मुझे निकालना होता 24 डिवाइडेड बाय 5। अरे भैया 24 का डबल कितना होता है, 48 होता है, यहाँ पॉइंट लगा दो। चीज तो यही है ना। एक्चुअल में 5 क्या होता है आपका, डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 2/10। डिवाइड बाय 5 को ये लिख सकता हूं मैं, 2/10। तो 2/10 का मतलब क्या हो गया, 1/5। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस नंबर को क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और यहाँ पर क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। जैसे क्वेश्चन होता है मेरा 737 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसका डबल कर दो, यहाँ पॉइंट लगा दो, आंसर। बस बात यह है कि मेरे को डबल करना आना चाहिए, मैं कितनी जल्दी डबल कर सकता हूँ नंबर को। नहीं तो आप डिवाइड करोगे कि 5 1 जा 5, फिर आपने 2 कैरी ली, 23 लिखा, 5 4 जा 20, ठीक है। वो सब करने से अच्छा है आप क्या करो, सीधे सीधे 737 था उसका डबल कर लो, ठीक है। जैसे एक नंबर और लेते हैं हम 8 2 3 डिवाइडेड बाय 5। बताओ फटाफट, 2 से 3 सेकंड में आंसर बताओ फटाफट, डबल करो इसका और पॉइंट लगा दो। कितना होता है, 1646 पॉइंट, खत्म। तो 823 को जब मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे मिलता है 164.6, ठीक है। ये चीजें आपकी आगे बहुत काम आएंगी, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बताता नहीं, अगर हम सीख ले तो ये बहुत काम आएंगी। उनको कहोगे कि हाँ यार ये चीजें, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने अभी क्लास में करवाया तुम्हें अभी समझ में आ गया। तुम्हें कम से कम इस टाइप के क्वेश्चंस की 20 से 25 क्वेश्चन खुद से डाल के, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ाने के लिए ये सब चीजें आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है, ये डिजाइन तो फिर भैया सबको आता है। 10th का बोर्ड थोड़ी दे रहे हो कि इस डिजाइन को बनाओगे और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, समझ रहे हो। ये जमाने गए, ये मजाक रह गया, अब नहीं करना है, ठीक है। चलो एक लास्ट और कर लेते हैं, 458 डिवाइड बाय 5, बताओ आंसर। बहुत बढ़िया भाई, 91.6। बहुत बढ़िया भाई, 91.6 एकदम सही आंसर है, ठीक है। ओके, ये हमने देखा डिवाइड बाय 5। अब हम बात करते हैं दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 5 की, मल्टीप्लाई बाय 5 की। बस वहां पे हमने क्या किया था, नंबर का डबल किया था। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सपोज करो नंबर होता 428 इंटू 5।
वो हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हाफ कर दो, 4 का आधा 2, 1 4 0 आंसर, जस्ट हाफ द नंबर। क्यों? क्योंकि 5 क्या होता है? 10/2, 10/2 होता है ना। तो हमने क्या करा, पहले नंबर का हाफ किया और पीछे जीरो लगा दिया। भाई इवन नंबर की जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाते हो, इवन नंबर की 5 से मल्टीप्लाई कराते हो तो जीरो आता है, और ऑड की जब आप 5 से मल्टीप्लाई कराते हो तो 5 आता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात, इवन नंबर था, मैंने क्या किया, नंबर का हाफ किया और पीछे क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया। एक अपन ऑड नंबर लेते हैं, ऑड नंबर लिया जैसे मैंने 347 इंटू 5। ठीक है, आप क्या करो, इस 7 से पहले क्या आता है, 6 आता है ना, वो एक इवन नंबर है, आप इसको 6 लेके कर लो, इसका आधा करो, कितना आएगा 173, 6 का हाफ कितना हुआ 3, लेकिन ये क्या ऑड नंबर है, पीछे जीरो की जगह क्या लगाना है, 5 लगाना है, खत्म बात। नंबर का हमने हाफ किया, ठीक है, और ऑड नंबर था तो इसलिए मैंने क्या किया, उससे पहले की डिजिट ले ली, 7 की जगह मैंने क्या कंसीडर कर लिया, 6 कर लिया, लेकिन मुझे पता है कि ये एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर 5, जीरो की जगह क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। जैसे मैं और कोई नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 729 इंटू 5, कितना हुआ 3645, खत्म, 3645 मेरा आंसर आ गया, क्योंकि मुझे पता है 72 का हाफ कितना होता है 36, और 9 को मैंने क्या कंसीडर किया एक बार 8, तो 8 का हाफ क्या होता है मेरा 4, और पीछे मैंने क्या लगा दिया, 5 लगा दिया। ठीक है दोस्तों, चलो एक अब आप लोग करके बताओ, फटाफट आंसर देना भाई, 3 से 4 सेकंड में। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं हम, 845 इंटू 5, चलो करो, कितनी देर में आ जाना चाहिए भाई आंसर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया? पॉइंट लगाना है, फातिमा मैम, रोशन सिंह पॉइंट नहीं लगाया, खुशबू सिरोही पॉइंट नहीं लगाया, अभिषेक खत्री पॉइंट नहीं लगाया, बाकी सब सही है। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा 4225, लेकिन यहाँ पॉइंट लगेगा, क्यों? क्योंकि डिवाइड में 10 आ रहा है ना भाई, डिवाइड में अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गया, सॉरी भाई सॉरी, पॉइंट नहीं आएगा भाई, जिन्होंने पॉइंट लगाया उनका गलत है, मैं वो डिवाइड के चक्कर में रह गया, सॉरी भाई सॉरी, गजेंद्र का गलत है भाई, 4225 आएगा। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो डिवाइड वाले चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। हाँ, चलो ये बात हमने कर ली, मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 5। ठीक है, चलो अब एक छोटा सा टॉपिक सीखते हैं हम लोग, टॉपिक का नाम डालो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, हाँ भाई, कई बार हमने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 732 की पावर 846 की यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, इकाई अंक। ठीक है, को जब मैं सॉल्व करता हूं तो उसकी यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, मतलब किसी भी नंबर की पावर का मतलब क्या, उस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करवाना, मतलब 732 को मुझे 846 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, जो मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बतानी है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो यार सबको पता है ना भाई, कि वजह से 873 की यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 496 की यूनिट डिजिट क्या है, 6 है ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बतानी है, यूनिट डिजिट बतानी है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक को, अच्छे से समझ लेना, इसका क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है,
तो जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे नंबर क्या होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, तो हमें सबका निकाल के देखना पड़ेगा किसका क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है। साथ साथ में लिखते जाना दोस्तों, ठीक है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। मैं खाली यूनिट डिजिट लिखूंगा, 16 का 6 लिखूंगा, 16 नहीं लिखूंगा। ठीक है, लिख लो 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 2 का क्यूब इक्वल्स टू 8 और 2 की पावर 4 इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये तो बात होगी 2 की पावर 4 तक की। अब जब मैं आगे जाता हूं, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8, आपको खाली यहीं तक लिखना है भाई, 2 की पावर 4 तक, आगे का नहीं लिखोगे तो चलेगा। 2 की पावर 8 इक्वल्स टू 256। अब आप देखो यहाँ पर ट्रेंड क्या बन रहा था मेरा, 2486। वापस से यहाँ पर क्या बन रहा है? 2486। जब मैं 2 की पावर 9 से भी सॉल्व करूंगा तो हर बार ट्रेंड मेरा क्या बनेगा? 2486। कहने का मतलब है कि जो दो है वो हर 4 के बाद अपनी साइकिल को रिपीट कर रहा है। मतलब 2486 आया, फिर 2486, फिर 2486, फिर 2486 आपके यूनिट पे चलता गया। तो जो आपका 4 है वो हर सॉरी जो 2 है वो हर 4 के बाद में अपनी साइकिल को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो क्वेश्चन होता है 2 की पावर 449 के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? 2 की पावर 49 के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? तो अभी हमने क्या देखा कि जो 2 है वो हर 4 के बाद में क्या करता है? अपनी साइकिल को रिपीट करता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो पावर दी हुई है ना उसको हम 4 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, जब मैं 49 को 4 से डिवाइड करवाता हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना बचता है? 1। भाई 12 4 जो कितना हो गया? 48 गया। 49 में से 48 गया, कितना बचा? 1। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। ये मेरा क्या आ गया? आंसर। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो दी गई जो पावर होगी उसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करवा देंगे, फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा। जब भी आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करवाते हो तो रिमाइंडर या तो बचता है 1, या बचता है 2, या बचेगा 3, या फिर नहीं बचेगा। सिमिलरली जब आप रिमाइंडर क्या होता है? n-1, मतलब 8 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 से लेकर के 7 तक। कोई नंबर 17 से डिवाइड करवा रहे हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0 से लेकर के 16 तक, है ना। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है? n-1 होता है। तो इसलिए जब मैंने इसको 4 से डिवाइड कराया तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, 3 बचेगा, या फिर नहीं बचेगा। जब 1 बचेगा तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1। जब रिमाइंडर 2 बचेगा तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 2। 3 बचेगा तो 2 की पावर 3। और जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4, क्योंकि 4 और 4 आपस में क्या होते हैं? पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने क्वेश्चन लिया 2 की पावर 99। ठीक है भैया, अब देखो 2 की पावर जो 99 है, हमें क्या करना है? वही सबसे पहले 99 को 4 से डिवाइड करवाया। जब मैं 99 को 4 से डिवाइड करवाता हूं तो 24 4 जा मेरा होता है 96, और मेरा रिमाइंडर कितना बचता है? 3। मुझे क्या लेना है? हमेशा रिमाइंडर लेना है। तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है? 3। मतलब 2 की पावर 3। आंसर कितना आ गया? 8। समझ में आया? चलो एक अब आप लोग बताओ कि 2 की पावर 125 ले लेते हैं, 126 ले लेते हैं, चलो 126 के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? आपको दे रखा है 2 की पावर 126, इसके यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? यार 5 कैसे आएगा गजेंद्र? 5 तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल 4 एकदम सही आंसर है भाई, बहुत बढ़िया।
हमने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 124 जाता है आपका, रिमाइंडर कितना बचा, 2, तो 2 की पावर 2 कितना आया, 4 आंसर। और ये समझ में आया सबको? ठीक है। हाँ भाई, बाकी लोग। हाँ, वन मोर एग्जांपल अभी बताते हैं। देखो, करो आप लोग ही करो। 2 की पावर 768 के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा? आप लोग क्या करो, 768 को 4 से डिवाइड कराओ। वैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि अगर लास्ट के दो नंबर को ही आप 4 से डिवाइड करके देख लो, अगर वो लास्ट के दो नंबर 4 से डिवाइड होते हैं तो आपका जो नंबर है वो पूरा नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा। 6 एकदम सही आंसर है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 2 की पावर 4 आएगा लास्ट में, क्योंकि रिमाइंडर आपका नहीं बच रहा है तो 2 की पावर 4 आएगा, मतलब कितना आ गया मेरा आंसर, 2 की पावर 4 16, मतलब 6 आंसर, एकदम सही। देखो मैं करवा देता हूँ। हमें क्या करना है, जैसे 768 दिया है ना, पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं खाली 68 को डिवाइड करवा देता हूँ। 68 मेरा 4 से डिवाइड होता है पूरा पूरा 17 टाइम्स, तो मेरा रिमाइंडर नहीं बचता। तो मैंने आपको बताया था जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो मेरा आएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 मेरा क्या होता है, 16, मतलब आंसर इज 6। हाँ भाई, क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, आपको नंबर को सिर्फ और सिर्फ जो 4 दिया है उससे डिवाइड करवाना है। जैसे सपोज करो आपका होता है 2 की पावर 243, ठीक है, 2 की पावर 243 होता तो आपको 243 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करवाना पड़ता। जब आप 243 को 4 से डिवाइड करवाते हो तो वो आपका जाता है, ठीक है, 60 टाइम्स जाता है, 64 जा 240 होता है, तो और मेरा रिमाइंडर कितना बचता है, 3। जो रिमाइंडर मेरा बच रहा है वो कहाँ चला जाएगा, अब इसकी पावर में कितना हो गया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3, अब हम आपको टेबल लिखवाई है कि भैया जब 1 रिमाइंडर बचेगा तो 2 आंसर आएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा तो भैया 4 आंसर आएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा तो 8 आएगा, और जब रिमाइंडर नहीं बचता है तो आंसर आएगा 2 की पावर 4 वाला। तो अभी मेरा रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। आंसर कितना आ गया मेरा, 8। समझ में आया आकाश? यस सर। चलो बढ़िया, ये हमने बात कर ली 2 के बारे में। हाँ भाई, बाकी सबको? आया सर, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। ये हमने बात करी, अभी तक सिर्फ 2 हुआ है यार, अभी तो सारे डिजिट बाकी है, थोड़ा फटाफट देखते हैं। ये बात करी हमने 2 की, अब हम बात करते हैं 3 की। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 27 मतलब 27 का क्या आ गया, 7, और 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, मतलब यहाँ पर क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है। सिमिलरली 3 की पावर 5 कितना होता है आपका, 729, सॉरी, 3 की पावर 5 आपका होता है 243, 3 की पावर 6 होता है आपका 729, 3 की पावर 7 आपका होता है 729 आया ना ये, आपका लास्ट में 7 नहीं आएगा यार। ठीक है, ये आपका होता है 2, फिर 3 की पावर 8 आपका हो गया 4901, 3 की पावर 8। ठीक है, तो 3 भी क्या करता है, हर 4 के बाद में अपने साइकिल को क्या करता है,
रिपीट करता है, ठीक है। 3 भी क्या करता है, हर 4 के बाद में अपनी साइकिल को रिपीट करता है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमारा 2 में लगा था वही हमारा 3 में लगेगा। हम क्या करेंगे, दी हुई पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे, ठीक है, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, हम क्या करेंगे, जैसे हमने 3 क्वेश्चन है हमारा, 3 की पावर 75, सेम लॉजिक लगेगा। 75 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करवाएंगे, 4 से डिवाइड कराओगे तो, ठीक है, 4 से डिवाइड करवा दो तो बचा 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है मेरा, 27 आंसर। 7 आएगा, खुशबू 3 गलत है आपका, 7 आएगा, चेक कर लो, ठीक है, क्योंकि 18 फोर जा 72 होता है। 18 फोर जा 72 किया और 75 में से 72 को जब हमने माइनस किया तो हमारा जो रिमाइंडर बचा वो बचा 3, ठीक है, और 3 की पावर 3 कितना होता है मेरा, 27। तो सेम लॉजिक जो 2 में लगा था वही लॉजिक हमारा किस में लगेगा, 3 में लगेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दी हुई पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है एक 3 का और देख लेते हैं, फिर आप लोग बताना मुझे, 3 की पावर 100 के यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इतना जल्दी आंसर आएगा तो मजा आता है पढ़ाने में। देखते ही आंसर वन आया। 1 आएगा सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 1 आंसर एकदम सही है। तो हमने देखा, 2 देखा, 3 देखा, अब हम बात करते हैं 7 की, ठीक है। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 इज 343 और 7 की पावर 4 2401, ठीक है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट रहता है, ये हर 4 के बाद में अपनी साइकिल को रिपीट करेगा। तो जैसे 2 और 3 के लिए किया था वैसे हम किसके लिए करेंगे, 7 के लिए करेंगे, ठीक है। सेम हम देखते हैं 8 का, 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 की पावर 2 64 का 4, 8 की पावर 3 512 और 8 की पावर 4 4096 मतलब 6, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या हो गया, 8426। तो जैसे 2 और 3 का किया था वैसे ही हमारा किसका होता है, 7 और 8 का होता है, ठीक है। जैसे 2 और 3 का किया था वैसे ही सेम हमारा किसका होता है, 7 और 8 का होता है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख लो, मैं एक बार डिक्टेट करवा देता हूँ। ये पहले टेबल लिख लेना भाई, दोनों है ना, 7 और 8 की। 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343 का 3, 7 की पावर 4 4901 का 1, 8 की पावर 1 इक्वल्स टू 8, 8 की पावर 2 इक्वल्स टू 64, 8 की पावर 3 इक्वल्स टू 512 और 8 की पावर 4 इक्वल्स टू 4096 का 6, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो पता चलता है, आप लिख लो फटाफट एक जगह कंसोलिडेटेड फॉर्म में, कि 2 3 7 एंड 8 completes their unit cycle 2 3 7 and 8 completes their unit cycle at every 4 completes their unit cycle at every 4. So the given power is divided by 4. So the given power is divided by 4 and the answer will be according to the remainder. And then the answer will be according to the remainder. ठीक है भाई, 2 3 7 और 8 को हम क्या करते हैं, की पावर मतलब घात को, अगर हिंदी मीडियम से है तो पावर को हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, कि उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी हमारा आंसर आता है वो हमारा शेषफल के अनुसार होता है। द आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू योर रिमाइंडर, ठीक है। चलो, ये बात कहोगे हमारी 2 3 और 7 और 8 की। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना भाई किसी को, सबको समझ में आ गया 2 3 7 8।
आगे कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, तो जब भी 2, 3, 7 और 8 दिया जाएगा और यूनिट डिजिट निकालने को बोलेगा तो पावर को क्या करना है, हमें 4 से डिवाइड करना है। अब हम देखते हैं 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 6, 4 की पावर 5 4। तो 4 क्या करता है, 2 में ही अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। जैसे 2, 3, 7 और 8 क्या कर रहे थे, 4 में अपनी साइकिल कंप्लीट कर रहे थे, वैसे ही 4 क्या करता है, 2 में ही अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। तो इसको करने सिमिलरली 9 भी क्या करता है, 2 में ही अपनी साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। बस इसमें 3 और 4 आते ही नहीं है। ठीक है, सपोज करो होता 9 की पावर 99, क्या आंसर आएगा भाई? अब आप क्या करोगे इसमें, जब ये 2 से कर रहा है तो आप 2 से ही डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड नहीं करना है। 2, 3, 7 और 8 तो क्या कर रहे थे, अपनी साइकिल को 4 में कंप्लीट कर रहे थे। 4 और 9 क्या कर रहे हैं, 2 में कंप्लीट कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, 99 को 2 से डिवाइड करेंगे। एक रिमाइंडर एक रिमाइंडर बचेगा तो ये वाले आंसर आएंगे, रिमाइंडर नहीं बचेगा तो ये वाले आंसर आएंगे। बिल्कुल 9 आंसर एकदम सही है भाई। 4 और 9 के केस में हमें किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है भाई। ठीक है भाई, 99 को जब आपने 2 से डिवाइड किया तो 49 2 जा 98 होता है, रिमाइंडर क्या बचा 1, मतलब 9 की पावर 1 मतलब 9। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सीधा सा जुगाड़ बता देता हूं मैं, इतनी मेहनत कौन करेगा 2 से डिवाइड करने की। उतना याद रखो, 2, 3, 7, 8 के अंदर 4 से डिवाइड करना होता है। देखो 4 की पावर 1 4, 9 की पावर 1 9, 4 की पावर 2 16, 9 की पावर 2 81। जब ऑड नंबर आएगा ना, ऑड नंबर, तब तो ये वाले आंसर होंगे, और जब इवन नंबर आएगा ना तो ये वाले आंसर होंगे। अब तो ठीक है। जब ऑड नंबर आएगा तो ऊपर वाले आंसर हो जाएंगे, इवन नंबर होगा तो नीचे वाले। इवन नंबर पता है ना भाई, ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। जो जितने भी नंबर 2 से डिवाइड होंगे ऊपर वाले, उसमें तो ये वाला आंसर आ जाएगा, और जो नहीं होंगे वो ये आ जाएगा। जैसे सपोज करो क्वेश्चन होता आपका 40 49 की पावर 9873। हमें इस 49 रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे तुम, 59 ले लो। हमें इस 59 में खाली मतलब किससे है, हमें यूनिट डिजिट निकालनी है। यूनिट डिजिट किससे आएगी, 9 से आएगी। अब ये पूरा नंबर क्या है, लास्ट में 3 है, 3 का मतलब क्या है, ऑड है, मतलब 9 की पावर 1 9 आंसर। समझ गए ना? यार हाँ ना कर दो प्लीज, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेडियो पे बोल रहा हूँ, आकाशवाणी वाली फीलिंग आ रही है पढ़ाने में। चलो यार, खत्री जी को समझ में आ गया, गजेंद्र ठीक है, खुशबू ठीक है। अरे बाकी दोस्तों, 4 की पावर 8886 होता, 8886 होता है। अब 6 क्या है, 2 से डिवाइड होता है ना, 2 से डिवाइड होता है मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब ये क्या आ जाएगा, 4 की पावर 2, मतलब 6 आंसर। ऑड होगा तो 4 की पावर या 9 की पावर 1 आ जाएगा, और इवन होगा तो 4 की पावर 2 या 9 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी 2 3 7 8 के अंदर हम 4 से डिवाइड कराते हैं, 4 और 9 के अंदर हम 2 से डिवाइड कराते हैं। अब हमारा क्या बच गया, 1 5 और 6 भाई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। नंबर क्या बचे, 1 5 और 6। तो यार 1 5 और 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा 1 5 और 6 ही देते हैं, खत्म बात। ठीक है, एक की पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, एक आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा, कोई भी नंबर दिया हो। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आप ये लिख लो 1 5 और 6 की पावर x लिख करके 1 5 और 6 आता है। सिमिलरली जीरो में भी वही है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, किसी भी नंबर की पावर जीरो कितना होती है, 1 होती है। द पावर ऑफ एनी नंबर जीरो इज इक्वल टू 1। सपोज करो 8 की पावर जीरो होता तो वो 1 लिखते हैं हम, ठीक है। 88 की पावर भी अगर जीरो हो, कोई भी नंबर हो, वो हमेशा कितना होता है, किसी भी नंबर की पावर जीरो कितनी होती है आपके, 1 होती है। चलो क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा बेसिकली क्वेश्चन आता कैसा है। हमें क्वेश्चन दे रखा है 102 की पावर 102 प्लस 205 की पावर 205 प्लस 879 की पावर 879। एक बार छोटा सा ही लेकर के चलते हैं क्वेश्चन, 87 ही ले लेते हैं, चलो ठीक है। ठीक है, 102 की पावर 102 प्लस 205 की पावर 205 प्लस 879 की पावर 87। सॉल्व करो, फाइंड द यूनिट डिजिट। अब इस पूरे में हमें 102 में खाली किससे मतलब है, 2 से मतलब है। यहाँ पर पूरे 102 से मतलब है, यहाँ पर खाली 2 लेकर के मत बैठ जाना, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ 2 से मतलब है, यहाँ पर 5 से मतलब है और यहाँ पर 9 से मतलब है। सॉल्व करो और यूनिट डिजिट बताओ। चलो ट्राई करो, फिर मैं करवाऊंगा। गजेंद्र सिंह 18 का 8 आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 8 आंसर है, एकदम सही। बाकी लोग ट्राई करें। हाँ, 4 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 18। 8 इज योर राइट आंसर, बहुत अच्छे। हाँ, 8 एकदम सही है। 5 के केस में तो 5 उतरेगा, है ना। 1 5 और 6, 6 की कंडीशन में हमेशा कितना आता है, 1 5 और 6 ही आता है, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ दो की, जब मैं बात करता हूँ दो की, तो दो के केस के अंदर मैंने आपको लिखवाया है कि दी हुई पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करवाएंगे। दी हुई पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करवाएंगे। जब आप 102 को 4 से डिवाइड करवाते हो तो ये 25 फोर जा होता है मेरा 100, ठीक है। तो 102 में से 100 गया तो क्या बचा, 2। मतलब ये क्या बचा आपका, 102 की पावर 2 बचा। मतलब मैं 102 को नेग्लेक्ट करके ये बचा मेरा 2 की पावर 2 प्लस 879। मैंने 4 और 9 की कंडीशन में आपको बताया था पहले ही कि भैया जब 4 और 9 के केस में जब मेरा इवन नंबर आएगा तो पावर 2 आएगी, जीरो नहीं आएगा ना, जीरो नहीं आएगा दोस्त, है ना। तो 9 और उसके अंदर 4 के अंदर जब मेरी पावर ऑड होगी तो मैं 4 और 9 की पावर 1 ले लूंगा, और जब मेरी पावर इवन होगी तो मैं 4 और 9 की पावर 2 ले लूंगा, ठीक है। तो यहां पर मेरा कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 4 प्लस 5 प्लस 9 इक्वल्स टू 18 का 8, ठीक है। एक दो दो तीन क्वेश्चन और करेंगे तब अच्छे से समझेगा दोस्त, है ना। बस आप थोड़ा सा ध्यान दो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभिषेक जीरो कैसे आएगा दोस्त, जीरो तो कहीं पर भी नहीं आएगा ना भैया। आपको 102 जो दिया रखा है उसका खाली 2 कंसिडर करना है ना, नीचे वाला। और 102 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो पूरा पूरा नहीं जाता ना, रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है मेरा 8 की पावर 76 प्लस 9 की पावर 48 प्लस 6 की पावर 36 प्लस 3 की पावर 45, ठीक है। करो सॉल्व, करो, ट्राई करो, आएगा, सबका आंसर आएगा भाई। 3 11। हाँ भाई, जिनका नहीं आया वो देख लेते हैं। देखो 6 के केस में तो क्या आ जाएगा, वापस से 6 आ जाएगा,
8 की पावर 72 है ना, तो हम क्या करेंगे 72 को 4 से डिवाइड करवाएंगे। जब हम 72 को 4 से डिवाइड करवाते हैं तो ये पूरा पूरा जाता है, पूरा पूरा जाएगा का मतलब क्या है हमारा 8 की पावर क्या आ गया यहाँ पर 4। ठीक है, हमने क्या किया 72 को 4 से डिवाइड करवाया। जब मैंने 72 को जब मैंने 4 से डिवाइड कराया तो मेरा पूरा पूरा गया, पूरा पूरा गया का मतलब क्या है कि मेरा ये हो गया 8 की पावर 4। 9 आया, 9 की पावर मतलब क्या 48, 9 की पावर 48 का मतलब क्या है, ये मेरा क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर है मतलब क्या आ जाएगा मेरा 9 की पावर 2, है ना। 9 की पावर 48 हो तो क्या इवन नंबर है, इवन नंबर है का मतलब क्या आ जाएगा 9 की पावर 2। 6 के केस में हमेशा 6 आएगा, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 है तो 45, 45 को जब आप 4 से डिवाइड कराओगे तो मेरा बचता है 3 की पावर 1, क्योंकि 11 4 का कितना होता है 44। तो 8 की पावर 2 कितना होता है भाई 4096 मतलब 6 प्लस 9 की पावर 2 कितना होता है भाई 81 प्लस कितना आएगा यहाँ से वापस से 6 प्लस 3, तो ऐड कर लो, आंसर आ गया मेरा 6। 3 कैसे आ रहा था भाई आप लोगों का, चेक करो, सही है ना ये। कहाँ गलती हुई भाई जिनका 3 आया उनसे। अच्छा 8 की पावर 76 थी पहले, तो 76 होगा तब भी तो 4 आएगा ना मैम। 19 4 जो 76 तब भी पूरा पूरा गया वो, है ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 72 की जगह 76 लोगे तब भी यही आंसर आएगा। आप लोगों की डिजिट्स क्या क्या आ रही है एक बार चैट बॉक्स में बताना, जैसे पहले आपने ऐड करके बताया था वैसे। तो कैसे आएगा 4 नहीं आएगा ना, यही गलती करी आप लोगों ने। 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 का मतलब है कि ये आपका 4096, आप लोगों ने डायरेक्ट 4 लिख दिया उसको। 9 यूनिट डिजिट में 9 का 0, 9 का 0 क्यों करते हैं यार अभिषेक। 9 का 0 नहीं करते भाई, ऐसा नहीं है। 9 का 0 क्यों करेंगे, 9 की हम क्या करते हैं, अगर 9 9 वाले केस में हम पावर को 2 से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। जब हम पावर को 2 से डिवाइड करवाते हैं तो या तो वो हमारी इवन नंबर होती है या ऑड नंबर होती है। ऑड होगी तो हम लिखेंगे 9 की पावर 1 और इवन होगी तो हम लिख देंगे 9 की पावर 2, ठीक है। हाँ भाई बाकी दोस्त, बाकी लोगों को समझ में आया, रोशन, महक, फातिमा, अंजलि, आकाश। एक क्वेश्चन और करें, थोड़ा बाउंसर जा रहा है। अब यार बाउंसर जा रहा है तो डक तो नहीं कर सकते, खेलना तो पड़ेगा ना। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। 7 की पावर 47 प्लस 8 की पावर 94 94 94 प्लस 11 की पावर 21 प्लस 33 की पावर 3 की पावर 42, ठीक है। करो सॉल्व, चलो। अभिषेक 7, यार एक बार आप 7 है ना, आपका गलत है यार अभिषेक, ठीक है। 7 नहीं आएगा उस जगह, ठीक है। बाकी आपने सही किया 4 प्लस 1 प्लस 9, बट जहां पर आपने 7 लिखा है वहां पर 3 आएगा एक्चुअली, चेक कर लो आप, क्योंकि वो 7 की पावर 3 आएगा। 7 की पावर 3 मेरे 343 होती है ना। और जब मैं 47 को 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा रिमाइंडर भी 3 बचता है। हाँ भाई बाकी लोग चलो मैं करवा देता हूँ। 47
7 का केस है, 2, 3, 7 और 8 के केस में हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करवाते हैं। तो मैंने क्या करा, 47 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, 11 4 जा 44, रिमाइंडर बचा 3, मतलब कितना आया, 7 की पावर 3। 47 को मैंने क्या किया है, 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर के हिसाब से लिख दिया 7 की पावर 3, क्योंकि मेरा 3 बच रहा था। सिमिलरली 8 के केस में भी हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 94 को 4 से डिवाइड किया, मतलब 23 4 जा 92, रिमाइंडर बचा 2, मतलब 8 की पावर 2। एक के केस में एक आएगा, ज्यादा नहीं सोचना। 3 42, 3 के केस में भी हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 42 को जब आप लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 2, मतलब 3 की पावर 2। तो 7 की पावर 3 मतलब 7 का क्यूब जो होता है हमारा 343, मतलब 3। 8 की पावर 2 मतलब 8 का स्क्वायर, मतलब 64 का मतलब 4 प्लस 1 प्लस 9, आंसर इज 7, मतलब 17 आएगा, 17 का 7 आंसर। ठीक है, खुशबू का भी गलत था, 9 आया। रोशन एकदम सही, बहुत बढ़िया, 7 है। गजेंद्र का भी 7 है। हाँ भाई दोस्तों, बाकी लोग, महक बाउंसर थोड़ा ठीक हुआ या अभी बाउंसर जा रहा है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन लिख लो, कुछ भी लिख लो यार। 4 की पावर 45 प्लस 8 की पावर 77 प्लस 3 की पावर 54 प्लस 6 की पावर 0। करो सॉल्व। खुशबू आप अपना चेक करो 4 की पावर 45 को। इवन 8 को भी चेक करो, गलत किया आपने। गजेंद्र एकदम सही, अभिषेक एकदम सही, फातिमा एकदम सही, बहुत बढ़िया। ये हमारा है 45। 45 को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 1, तो आया मेरा 4 की पावर 1। और वैसे भी 4 में जरूरत नहीं है, इवन ऑड को हम देख लेंगे, है ना। ऑड नंबर है तो ये कितना हो गया, 4 की पावर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं 8 की पावर 77। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 8 की पावर 77। 8 की पावर 77 के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर को 4 से डिवाइड करवाते हैं। जब आप 77 को जब आप 4 से डिवाइड करवाओगे तो 19 4 जा 76, रिमाइंडर बचेगा 8, मतलब 8 की पावर 1। यहाँ पर भी प्लस 54 को जब आप 4 से डिवाइड करवाओगे तो 13 4 जा 52, मतलब 3 की पावर 2। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो वो होती है 1। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर 6 की पावर 0 के अलावा कुछ भी होता तो हमें मिलता 6, लेकिन यहाँ पर उसने क्या दे रखा है मुझे, 6 की पावर 0, तो किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है तो वो क्या मिलता है, हमें 1 मिलता है। तो हमारा आंसर आ गया 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 20। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बहुत है आज के लिए। तो घर पे मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 5, डिवाइड बाय 5 की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और साथ में इस वाले इन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेना। फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर निकालना देखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 25 देखते हैं किसी भी नंबर को। ठीक है, साथ में हम बार का कॉन्सेप्ट और पावर एक्सपोनेंट देखते हैं। इतना देखने के बाद में फिर हम कोई टॉपिक रेशियो या उस हिसाब से हम आगे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ भाई, थैंक यू वेरी मच।